हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे संत कबीरदास की साखियाँ। साखियाँ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कबीरदास के बारे में पढ़ते हैं। ये संत कबीरदास जी एक महान संत थे और ये बहुत बड़े भक्त, समाज सुधारक और समाज से संबंधित इन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। कबीरदास ने हमेशा निर्गुण भक्ति की है और इन्होंने गुरु को परमात्मा से भी प्रथम माना है कि गुरु का स्थान परमात्मा से भी पहले आता है, क्योंकि गुरु ही हमें वह ज्ञान का रास्ता दिखाता है और हमारे अज्ञान को समाप्त कर देता है। कबीरदास ने हमेशा हिंदू और मुसलमानों के जो बाह्य आडंबर हैं उनका विरोध किया है। कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया है और उन्होंने साखी, दोहे, चौपाइयों की शैली में अपनी वाणी को प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा में अवधी भाषा, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी, अनेक भाषाओं के शब्द इनकी जो साखियाँ हैं उनमें हमें मिलते हैं और इसलिए इनकी भाषा को हम खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, कि लोग इनकी भाषा को खिचड़ी भी बोलते हैं। और ये एक युग प्रवर्तक रहे हैं। कबीरदास जी एक युग प्रवर्तक, क्रांतिकारी युग प्रवर्तक रहे हैं। तो बहुत संत स्वभाव के थे, बहुत सहज स्वभाव के थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, फक्कड़ थे, मस्त भोला थे और इन्होंने बहुत बाह्य आडंबरों का बहुत विरोध किया है। ये एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। और अब हम इनकी साखियाँ पढ़ते हैं। पहली साखी में इन्होंने कहा है कि मान सरोवर सुहर जल हंसा केली कराही। कबीरदास जी ने हृदय को मानसरोवर कहा है, हंस को आत्माएं कहा है और मुक्ति को मोती कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर जो भक्ति के जल से पूरी तरह से भर जाता है तो उसमें हंस रूपी आत्माएं क्रीड़ाएं करती हैं और वे आनंद से मुक्ति के मोतियों को चुगती हैं और उस स्थान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। कहने का भाव ये है कि जब भक्त परमात्मा के भक्ति में डूब जाता है, उसमें खो जाता है, तो उसको सांसारिक सुख बहुत फीके लगते हैं, उनसे बहुत दूर हो जाता है वो। और दूसरे साखी में कबीरदास जी कहते हैं, उन्होंने एक यहाँ पर बताया है कि जो सच्चा संत है उसको एक सच्चा संत ही अच्छा लगता है। दूसरी साखी में उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो जाए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाला व्यक्ति जब दूसरे किसी ऐसे ही प्रेमी व्यक्ति को ढूंढता है तो उसको कोई नहीं मिलता। यानी कि जैसे कबीरदास जी अपने ही जैसे व्यक्ति को ढूंढने चले, एक संत व्यक्ति को, फक्कड़ व्यक्ति को, तो उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। और जैसे ही उनको ऐसा अपने ही जैसा कोई संत मिला तो उनके जो संसारिक सुख हैं उनसे सारा मोह भंग हो गया। उनको सारी विषय वासनाएं जो हैं, वो माया जो है वो उनसे वो दूर हो गया। सारा जो विष था वो अमृत के रूप में दिखाई देने लगा। कहने का मतलब है कि अपने ही जैसा कोई संत अगर दूसरे संत को मिल जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसको सांसारिक सुख से वो विमुख हो जाता है। और आगे कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलेचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे चकमारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ज्ञान के हाथी पर सवार हो जा और सहज रूप से अपना गलीचा डाल ले। बिल्कुल सहज स्वाभाविक रूप से अपनी भक्ति करना शुरू कर दे, क्योंकि ये संसार तो एक कुत्ते के समान है जो हमेशा ही बोलता रहता है। चाहे हम अच्छा करें बुरा करें, इस संसार का काम भोंकना है, बोलना है। तो इस संसार की परवाह न करते हुए अपनी भक्ति में तल्लीन हो जा। कहने का अर्थ ये है कि तू भक्ति मार्ग पर चलता हुआ आगे की ओर बढ़ और इस संसार के लोगों की तो परवाह बिल्कुल भी ना कर।
तो इसमें यही बताया है। और आगे स्पष्ट किया है कबीरदास ने। कबीरदास जी यहाँ पर ये कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के झगड़े में मत पड़, पक्ष विपक्ष के झगड़े में न पड़कर तू सिर्फ ईश्वर का नाम ले, अपनी भक्ति पर ध्यान दे। यही कहा गया इसमें, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में पड़ा रहता है, और जो वास्तविक ईश्वर का नाम है, जो परम शक्ति को, उस परम सत्ता को वह इस झगड़े में भुला देता है, वो उससे बहुत दूर हो जाता है। तो इसलिए हमें इसके भेद में नहीं पड़ना चाहिए, पक्ष विपक्ष के भेद में हमें नहीं पड़ना चाहिए, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही वास्तव में सच्चा संत है। और कहने का भाव ये है कि संसार तो झूठा है, इसे यही रह जाना है, इसलिए संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा, यानी कि जो ये बातें यहाँ सांसारिक बातें हैं ये सब यहीं रह जाएंगी। इसलिए तू भक्ति के सदमार्ग पर जाकर उस परम सत्ता को, उस परम शक्ति से अपना नाता जोड़ ले। और आगे कबीर साहब ने हिंदू मुसलमान के बारे में बताया है कि हमें उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वास्तव में हमें संत बनना चाहिए और उस परम सत्ता का, परम शक्ति का भजन करना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जिमता जो दुह के निकट न जाए। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम राम के चक्कर में पड़ा रहता है और मुसलमान खुदा खुदा पुकारता रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि वास्तव में वही जीवित व्यक्ति है, वही सज्जन है, वही संत है जो इन दोनों के ही चक्करों में नहीं पड़ता, इन दोनों के ही दुविधा में नहीं पड़ता, बल्कि उस सच्चे परमात्मा को, उस सच्चे ईश्वर को याद करता है और भक्ति मार्ग पर चलता है। एक सच्चे संत को बाह्य आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए, नाम के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परम जो ईश्वर है वो सार्वभौमिक है और वह हमेशा सत्य है, वह चेतन शक्ति सत्य है। और अंत में कबीरदास जी ने जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में कहा है कि काबा फिरी काशी भया, राम भी भया रहीम, मोठ चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो अपना धार्मिक स्थल कौन सा मानते हैं और मुसलमान अपना धार्मिक स्थल कौन सा मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मुसलमानों का धार्मिक स्थल काबा है और हिंदुओं का धार्मिक स्थल, हिंदुओं की धार्मिक जो नगरी है वो काशी है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि राम के नाम को चाहे राम से पुकारो या रहीम से, वास्तव में वह नाम एक ही है, वह ईश्वर एक ही है। इसलिए हमें काबा और काशी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें उस सार्वभौमिक, उस परम सत्ता, उस परम शक्ति को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपनी सोच के कारण ही अलग अलग नाम से उसे पुकारता है। जिस तरह से मोटे आटे से ही मैदा बनता है, उसी तरह से ही वह परमात्मा, चाहे आप किसी नाम से पुकारो, लेकिन वह एक ही है, वास्तव में वह एक ही है। और अंतिम साखी में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई व्यक्ति ऊंचे कुल का नहीं हो जाता, बल्कि ऊंचे कुल का तभी होता है जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं, जब वह कर्म अच्छे करता है। इस बात को स्पष्ट किया है। ऊंचे कुल कहाँ जन्मिया, जे करने ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है, जब तक हमारे विचार उच्च नहीं हैं, जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। क्योंकि यदि सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो सज्जन व्यक्ति, संत व्यक्ति, भक्त व्यक्ति हमेशा ही उसकी निंदा करते हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता,
हमेशा उसको उसके कर्म ही महान बनाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, बाह्य आडंबरों से बचना चाहिए, और वह परम शक्ति एक ही है, उसी का भजन करना चाहिए, सत कर्म करने चाहिए और सद्मार्ग पर चलना चाहिए, और वो सार्वभौमिक जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो आज हमने कबीर की साखियों में उनके विचारों को पढ़ा। आप भी इन साखियों को अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है? ओके बच्चे।